नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कार्बन ट्री शो के लिटरेचर सेक्शन ग्रेफाइट में, जिसमें मैं आपको सुनाता हूँ कहानी मेरी, आपकी और ज़िंदगी की। एक माँ और बेटे का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है और इसकी चर्चा भी अक्सर होती रहती है, लेकिन एक बाप और बेटे का रिश्ता कैसा होता है, इसकी चर्चा बहुत कम होती है। इसी एहसास को जीने के लिए आज मैं आपको पढ़कर सुनाने वाला हूँ एक पत्र जो लिखा है एक पिता ने अपने बेटे के लिए। मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप ईयरफोन या हेडफोन लगाकर सुनिए। अगर आपने ईयरफोन या हेडफोन नहीं लगाया है तो अभी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आने वाली है, उसे पहले पॉज करके ईयरफोन या हेडफोन लगा लीजिए। ए फादर्स लेटर टू ए फादर। गुजरते हुए हर दिन के साथ हमारा ज़िंदगी के साथ अनुभव थोड़ा बढ़ जाता है। हम खुद को पहले से ज़्यादा समझदार, नॉलेजेबल और स्मार्ट महसूस करते हैं। अक्सर जब हम भूतकाल में ज़िंदगी के किसी अनुभव को याद करते हैं तो सोचते हैं, मैं भी पहले कितना भोला, कितना नादान था, जो दुनिया के लोगों के या समाज के बारे में कुछ नहीं जानता था। हालांकि ये बात भी अजीब नहीं है कि आने वाले कुछ साल बाद हम आज के खुद को उस जमाने के खुद के साथ तुलना करके भोला और नादान समझने वाले हैं। लेकिन यह एक अत्यंत विचित्र बात है कि हमारे पास जीने के लिए एक ज़िंदगी और रहने के लिए एक ही दुनिया है, परंतु ज़िंदगी और दुनिया के प्रति हमारा नज़रिया वक्त के साथ बदलता रहता है। बचपन में जहाँ दुनिया के नाम पर केवल एक घर था, लोगों के नाम पर मम्मी पापा और ज़िंदगी के नाम पर बस खाना, खेलना और सोना था, वहीं गुजरते हुए वक्त के साथ दुनिया में गांव, शहर, देश विदेश आते गए। लोगों में भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, समाज, जाति, धर्म आते गए और ज़िंदगी में पढ़ाई, कैरियर, कंपटीशन, पैसा, प्यार, हमसफ़र, बच्चों का कैरियर और न जाने क्या क्या आते गए। शायद बचपन वाली ज़िंदगी जिसमें हम भोले और नादान हुआ करते थे अच्छी थी। न दुनियादारी की जानकारी थी और न ही दुनिया में होने वाली परेशानियों की जानकारी थी। ज़िंदगी में जो कुछ छोटी मोटी परेशानी थी उन्हें सॉल्व करने के लिए एक सुपर हीरो थे हमारे पास, जैसे हम पिताजी, पापा जी, फादर, डैडी या अब्बू के नाम से जानते हैं। हाँ, ये प्राणी दुनिया के किसी भी कोने में हो, इसके लक्षण कम या ज़्यादा एक समान ही पाए जाते हैं। बचपन में पिताजी हमारे हीरो होते हैं। लगता है जैसे दुनिया के सबसे अमीर, सबसे शक्तिशाली, सबसे बुद्धिमान इंसान यही है। मेले में मेरी पसंद के खिलौने दिला देते थे, मेरे लिए चॉकलेट लाते थे और जब कभी मुझे डर लगता तो प्यार से गले लगा लेते थे। लेकिन मुझे लगता है बढ़ती उम्र के साथ मेरे मन में उनकी इमेज धीरे धीरे बदलती गई, पर उनके लिए मेरे मन में सम्मान कभी कम नहीं हुआ। मैं जब छठी कक्षा में था तब मेरा साइकिल चलाने का बड़ा मन था, क्योंकि पड़ोस में राहुल के पास साइकिल थी। जब मैंने पापा को साइकिल दिलाने को बोला तो उन्होंने मना कर दिया। फिर वीडियो गेम और कंप्यूटर के साथ भी यही हुआ। मैंने कई बार जिद करने की कोशिश की पर सफलता नहीं मिली। मुझे इस बात का एहसास था कि पैसे की कमी मेरी डिमांड को पूरा ना करने की वजह नहीं थी, क्योंकि वो हमारे लिए खाने की तो कितनी सारी चीज़ें लाते थे। उन्होंने मुझे क्रिकेट बैट तो दिला दिया था और मेरी पसंद का महंगा वाला स्कूल बैग भी दिला दिया था। फिर बाद में मुझे एहसास हुआ कि पापा अकेले दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली इंसान नहीं थे। मेरे सारे दोस्तों के पापा उनके लिए वैसे ही थे जैसे मेरे पापा मेरे लिए थे। लेकिन मेरे मन में उनके लिए फीलिंग्स बदली नहीं, क्योंकि भले ही वो दुनिया के सबसे स्पेशल इंसान ना हो, मेरे लिए तो वही स्पेशल थे। बढ़ती उम्र के साथ मेरी सोच समझ और इच्छाओं का दायरा बढ़ रहा था, लेकिन पापा जी की सोच समझ और आर्थिक स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं आ रहा था। अभी पापा जी मेरे दृष्टिकोण में एक साधारण इंसान ही रह गए थे। कोई सुपर हीरो जैसी इमेज नहीं रह गई थी मेरे मन में उनके लिए, क्योंकि मैं जान गया था वो अब मेरी लैपटॉप और बाइक जैसी डिमांड्स को पूरा नहीं कर सकती। एक तरफ जहां मेरी इच्छाओं के सामने उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती जा रही थी,
दूसरी तरफ उनकी बुद्धि और उनकी सोच के प्रति भी मेरे मन में प्रश्न उठने लगे थे। वो मुझे पुरानी और रूढ़िवादी सोच वाले इंसान लगने लगे थे। चाहे मेरा दोस्तों के साथ खेलने जाने की बात हो, पार्टी की बात हो, घूमने जाने की बात हो, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की बात हो, हर बात से उनको परेशानी होने लगी थी। अब वो मेरी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने लगे थे। नौकरी लगने के बाद का दृश्य तो जैसे अचानक से बदल गया था। पहले मैं जो हर बात, हर डिसीजन के पहले उनसे डिस्कस करता था, बाद में या तो उनसे डिस्कस ही नहीं करता या फिर उनकी सलाह का कोई खास महत्व नहीं देता। नहीं, ऐसा नहीं था कि उनकी इम्पोर्टेंस कम हो गई थी मेरे मन में। वो अब भी मेरे पापा थे जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक मुझे पाला था, लेकिन उनकी बात की इम्पोर्टेंस शायद कम हो गई थी, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि मैं उनसे बेहतर निर्णय ले सकता था। अब तो कई बार ऐसा होने लगा था कि किसी निर्णय में मेरी सहमति नहीं होती, परंतु पापा जी जबरदस्ती अपने बात पर अड़े रहते थे और बाद में अगर निर्णय गलत साबित हुआ तो मुझे उन पर गुस्सा आने लगता, जो अब मैं मम्मी के सामने प्रदर्शित करने लगा था। माता पिता अपने बच्चों के बारे में कभी गलत या बुरा नहीं सोचते, इस बात का एहसास था मुझे इस बात पर पूरा भरोसा था कि पिताजी जो भी अपनी समझ से निर्णय लेंगे वो मेरी भलाई के लिए ही लेंगे, परंतु उनकी निर्णय क्षमता पर से धीरे धीरे भरोसा उठ रहा था। एक अजीब सी विडंबना जैसी स्थिति बन रही थी जीवन में। एक तरफ जहां मैं अपने माता पिता की हर आज्ञा का पालन कर एक अच्छा पुत्र बनना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ उनकी हर आज्ञा का पालन कर मैं अपनी आत्मा, अपनी समझ के विरुद्ध नहीं जाना चाहता था। छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बातों तक हमारे बीच टकराव होने लगा था। वो व्हाट्सएप, फेसबुक जैसी सोशल मीडिया के लिए मना करते थे, परंतु ज़माने के साथ अपडेट रहने के लिए ये ज़रूरी थे। वो 20 रुपये बचाने के लिए 2 किलोमीटर पैदल चलने को बोलते थे, मैं 20 मिनट बचाने के लिए ऑटो या कैब लेने को बोलता था। वो मुझे एक IAS ऑफिसर बनता हुआ देखना चाहते थे, क्योंकि ये एक इज्जतदार नौकरी थी और हमारे खानदान में अब तक ऐसा कोई नहीं था। परंतु मैं एक अध्यापक बनना चाहता था और समाज सेवा करना चाहता था, क्योंकि इसमें मेरा इंटरेस्ट था। पापा जी मेरी शादी अपने हिसाब से एक सामाजिक रूप से इज्जतदार और आर्थिक रूप से समृद्ध परिवार में करना चाहते थे, जबकि मेरा मानना था कि मेरे जीवन साथी को मेरे हिसाब से देखा जाना चाहिए। अगर हम दोनों खुश हैं तो परिवार के बाकी लोग और उनकी आर्थिक स्थिति का कोई खास महत्व नहीं रह जाता। ऐसे कितने ही निर्णय होने लगे थे जिनमें मेरे और पापा के बीच टकराव होने लगा था, पर अब स्थिति बदल गई थी। अब मेरे निर्णय को ज़्यादा महत्व मिलने लगा था, उनकी बातों को कम महत्व मिलने लगा था। इस बात की बेबसी मैंने देखी थी उनकी आंखों में कई बार, परंतु मेरे द्वारा लिए गए डिसीजन की सफलता से उनकी आंखों में गौरव भी महसूस किया था मैंने। धीरे धीरे पापा जी को एहसास हो गया था कि घर के डिसीजन लेने के लिए उनका बेटा समर्थ हो गया था, या फिर उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली थी कि आखिरी निर्णय तो उनके बेटे का ही होगा। परंतु फिर भी कभी कभी वो बच्चों की तरह जिद पर अड़ जाते थे। हाँ, अब वो समय आ गया था जब वो मुझे बच्चों जैसे लगने लगे थे, या फिर मैं खुद को उनसे ज़्यादा समझदार समझने लगा था। कभी कभी मैं खुद सोचता, जो इंसान पहले मेरा सुपर हीरो, सबसे शक्तिशाली, सबसे धनवान था, अब मुझे बिल्कुल साधारण इंसान लगने लगा था। इज्जत और सम्मान था मेरे मन में उनके लिए, लेकिन बस एक पिता होने के नाते, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया, इतने सालों तक पाला, पर अब वो बात नहीं रह गई थी जो बचपन में हुआ करती थी। समय बीतता चला गया और अब मैं बाप बनने वाला था और पापा जी दादा बनने वाले थे। पापा जी ने मेरे लिए जो जो किया, जो जो नहीं किया या जैसा किया, उसमें कमियां निकालना आसान था, परंतु वही सब अब मुझे एक बच्चे के लिए करनी होगी। इस विचार से ही मेरे दिल में बेचैनी सी होती थी कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। फिर एक दिन आ गया जब मैंने अपने आप को, अपने एक हिस्से को एक बच्चे में देखा। मैं बाप बन गया था और मेरे बेटे के मासूम से चेहरे को देखकर जो खुशी, जो सुकून मिला, उसे बताना असंभव है। उसके चेहरे को देखकर जो ऊर्जा और उत्साह मेरे अंदर भर जाता था, लगता था जैसे दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान मैं ही हूँ। मैं जब जब उसे देखता तो मन में ठान लेता, इस चेहरे को कभी मायूस नहीं होने दूंगा, दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा इसे। मैं मन ही मन सोचता कि मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा लक्की है जो मेरे जैसा बाप इसे मिला।
मैं इसे हर वो चीज़ दिलाऊंगा जो मुझे नहीं मिली। मैं इसकी हर इच्छा को, हर डिमांड को पूरा करूंगा। मैं इसे खुद से भी ज़्यादा बेहतर बनाऊंगा। बचपन में तुम्हारी आंखों में मैंने खुद को एक हीरो के रूप में देखा। मैंने तुम्हारी हर इच्छा, हर डिमांड को पूरा किया। साइकिल जो मुझे मिन्नतें करने के बाद भी नहीं मिली थी, तुम्हें बिना मांगे मैंने लाकर दे दी। जब तुम 8वीं कक्षा में थी तो अचानक महंगा वाला स्मार्टफोन लेने की जिद कर बैठी। बहुत समझाने के बाद भी नहीं मान रहे थे। उस दिन मेरे पास 2 विकल्प थे। एक तो मैं तुम्हें स्मार्टफोन दिला देता और तुम्हारी नज़रों में अपनी हीरो वाली इमेज को थोड़ा बड़ा कर लेता, या फिर वो करता जो तुम्हारे भविष्य के लिए सही होता और तुम्हारी नज़रों में अपनी हीरो वाली इमेज को थोड़ा छोटा कर लेता। मेरी नज़रों में तुम्हारा भविष्य मेरी हीरो वाली इमेज से ज़्यादा ज़रूरी था और मैंने दूसरा विकल्प चुन लिया। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि बेटे की नज़रों में हीरो बनने और बेटे के लिए हीरो बनने में बहुत अंतर है। फिर क्या था, मैं जिंदगी के हर मोड़ पर दूसरा विकल्प चुनता गया और अपने बेटे की नज़रों में एक सुपर हीरो से एक साधारण मनुष्य बनने तक का सफर तय किया। सच पूछो तो पापा जी के लिए वास्तविक हीरो वाली इमेज भी उसी दिन बनी मेरे मन में, क्योंकि उसी दिन मुझे पता चला कि वास्तव में पिता होना होता क्या है। मैं जानता हूँ वक्त और ज़माना बदल चुका है। इस नई पीढ़ी के ज़माने में तुम नए लोगों की नई पीढ़ी ही अच्छे डिसीजन ले सकती है, और मुझे खुशी है आज तुम लोगों की पीढ़ी जीवन के हर क्षेत्र में हमारी पीढ़ी से तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। जब तक मुझे पिताजी की वास्तविक अहमियत समझ आई, मैं खुद पिता बन चुका था। मैं तुमसे ये तो नहीं कहूँगा कि तुम मुझे एक सुपर हीरो की तरह मानो, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि तुम अपने बेटे के लिए एक सुपर हीरो नहीं, एक पिता बनने की कोशिश करना। और अंत में एक आखिरी बात जो मुझे मेरे पिताजी ने कही थी, बेटा एक ऐसा ही पत्र तुम भी अपने बेटे को लिखना और उसे बताना, जिंदगी के अलग अलग पड़ाव में एक पिता का व्यवहार कठोर जरूर हो सकता है, परंतु अपने पुत्र के प्रति उसका प्यार कभी कम नहीं होता। ईश्वर तुम्हें सुखद जीवन प्रदान करे। तुम्हारा पिता।